तो नमस्कार, स्वागत है आप सभी का इस YouTube चैनल की इस सीरीज में। वास्तविक संख्या प्रश्नावली नंबर 1 हम कक्षा 10 की इस क्लास को चला रहे थे। तो पिछले कुछ वीडियो में हमने प्रश्नावली 1.1 पूरी कर ली थी और अपरिमेय के कुछ उदाहरण कर लिए थे। अब इसी कड़ी में हम आगे बढ़ते हैं और हमारे पास है एग्जांपल नंबर 7। दर्शाइए 3√2 एक अपरिमेय संख्या है। शो दैट 3√2 इज अ इरेशनल नंबर। सो आगे बढ़ते हैं हम। इसका प्रूफ करते हैं। तो इसका प्रूफ में सबसे पहले हम लिखेंगे, अगर हमें दर्शाना है कि अपरिमेय, तो हम क्या मान लेंगे, 3√2 क्या है, परिमेय संख्या। माना 3√2 एक परिमेय संख्या है। अगर 3√2 एक परिमेय संख्या है तो परिभाषा से क्या हो जाएगा, अतः परिभाषा से ऐसे ए व बी पूर्णांकों का अस्तित्व होगा। ए व बी पूर्णांकों का अस्तित्व होगा कि ए व बी क्या है, परस्पर अभाज्य हैं। परस्पर अभाज्य हैं व बी क्या नहीं है, जीरो नहीं है। तो यहाँ पे बी क्या नहीं होगा, जीरो नहीं होगा। तो हम क्या करेंगे अब आगे, और ये किसके बराबर हो जाएगा, 3√2 एक किसके बराबर हो जाएगा, 3√2 बराबर हो जाएगा ए बटे बी के बराबर हो जाएगा। अब क्या करेंगे आगे, अब √2 के बारे में हमें अच्छे से पता है। तो ये 3 ही हमारी क्या कर रहा है, समस्या को बढ़ा रहा है। इस 3 को इस तरफ ले लीजिए, तो √2 बराबर a बटे 3b। बस ये हो गया समीकरण नंबर 1। परंतु a एक पूर्णांक है, हमने माना है, और b शून्य नहीं है, एक पूर्णांक है। अतः क्या हो जाएगा, b जीरो नहीं है तो 3 इंटू बी भी जीरो नहीं है। और वैसे भी a बटे b क्या है, एक परिमेय संख्या है। तो अगर परिमेय संख्या में हम 3 का भाग लगा देंगे, यानी किसी परिमेय संख्या में परिमेय संख्या भाग लगा दे, वो भी क्या होती है, एक परिमेय संख्या होती है। अतः a बटे 3b क्या हो जाएगा, 3b भी एक पूर्णांक हो जाएगा। भाई b एक पूर्णांक है, 3b दिस इंप्लाइज एक पूर्णांक है। एक परिमेय संख्या। और वैसे भी a बटे b एक परिमेय संख्या है, तो a बटे 3b भी क्या हो जाएगा, एक परिमेय संख्या हो जाएगी। क्योंकि गुणा दो परिमेय संख्या में गुणन क्या होता है, परिमेय संख्या होता है। तो a बटे 3 का अगर मैं 1 बटे 3 का गुणा कर दूंगा तो वो भी क्या हो जाएगी, एक परिमेय संख्या होगी, एक परिमेय संख्या है। तो पहली बात तो ये होगी कि a बटे 3 भी क्या है, एक परिमेय संख्या है। परंतु हम क्या जानते हैं, परंतु √2 एक अपरिमेय संख्या। पिछले वीडियो में या पिछली क्लास में हमने सिद्ध किया है, परंतु √2 एक अपरिमेय संख्या है। अतः अपरिमेय संख्या इस कारण से क्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या है। एवं √2
बराबर a बटे 3b। तो इसका मतलब क्या हो गया, ये तो हो गया मेरा अपरिमेय और ये क्या हो गया मेरा परिमेय। ये वाली संख्या क्या हो गई मेरी परिमेय। तो परंतु यह समीकरण एक ही है, ये a बटे 3b, परंतु समीकरण एक कथन, अब कथन कौन सा है हमारा, कथन एक परिमेय संख्या किसी अपरिमेय संख्या, एक परिमेय संख्या किसी अपरिमेय संख्या के बराबर नहीं हो सकती, किसी अपरिमेय संख्या के बराबर नहीं हो सकती। इसका क्या है, विरोधाभास है, बिल्कुल विरोधाभास है, क्योंकि ये तो अपरिमेय परिमेय के बराबर कर रही है, का विरोधाभास है। और ये विरोधाभास किस कारण से आया है, विरोधाभास हमारी गलती की वजह से। हमने क्या गलती करी, इसको परिमेय संख्या मानकर, अतः हमारी परिकल्पना क्या कि 3√2 एक परिमेय संख्या है, असत्य है। क्यों असत्य, क्योंकि हमने क्या माना था कि ये परिमेय है तो इसके बराबर हो जाएगा, लेकिन ये तो हमें भी पता है √2 एक अपरिमेय और a बटे 3 भी क्या है परिमेय। तो इससे तो क्या आ गया, परिमेय बराबर अपरिमेय, जो तो हो ही नहीं सकता कभी। ये क्यों नहीं हो सकता, फिर भी ये हो गया। क्यों हो गया ऐसा, क्योंकि हमने ये उल्टा मान लिया, हमने गलती करी। क्या गलती करी, त्रुटिपूर्ण चीजें मान ली, एरर वाली चीजें मान ली, तो वो असत्य है। तो फिर सत्य क्या है, तो सत्य ये है कि 3√2 एक अपरिमेय संख्या है। और इति सिद्धम। जल्दी से उतार लीजिए ताकि हम प्रश्नावली 1.2 शुरू करें। तो यहाँ पे अगर मैं इंग्लिश में बोलूं तो लेट prove that 3√2 is a irrational number. So let 3√2 is a rational number. So by the definition there exist a and b in such integers such that a and b are relatively co-prime. So b is not equal and b is not equal to 0. So from that 3√2 can be written as equal to a by b. Why? Because it is a rational number as we assumed. So root by transferring 3 down, so √2 is equal to a by 3b. Here a is an integer, b is not equal to 0 is a integer. So if b is an integer, then 3 into b is also integer, because 3 is what, 3 is integer, so 3b is not equal to 0 is also a integer. If b is not equal to 0, then 3b is not equal to 0. So 3a by 3b is a rational number, but we know that √2 is a irrational by our previous proofs. So √2 is equal to a by 3b, where √2 is a irrational but a by 3b is a rational number. But it is the contradiction of the statement that in a real number
a irrational number can never be equal to a rational number. So that is the contradiction of or that fact. Why this contradiction has come? Because we have assumed a error thing. It is a wrong thing that we have assumed that 3 root 2 is a rational number. So it is not true state or assumption. So the true thing is 3 root 2 is a irrational number. So it completes your proof. So you can also write this and pause the video. So now let's start exercise 1.2 प्रश्नावली 1.2 प्रश्नावली 1.2 एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 1 प्रश्न नंबर 1 सिद्ध कीजिए रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है। नोट्स बनाते रहिए अच्छे से। सिद्ध करेगी, यहाँ पे आपको सारे प्रश्न उदाहरण सबके हल करवाए जाएंगे। सिद्ध करेगी रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है। तो यहाँ पे इसका उपपत्ति या हल जो भी हम लिखेंगे हल लिख देते क्योंकि ये प्रश्न का क्या है सॉल्यूशन है। सो वही काम जो हमने रूट 3 और रूट 2 में किया था। रूट 2 में हमने 2 से गुणा किया था या फिर 2 से काटा था और यहाँ पे काटेंगे हम 5 से। माना रूट 5 एक परिमेय संख्या है। Let assume root 5 is a rational number. Let assume root 5 is a rational number. माना रूट 5 एक परिमेय संख्या। अतः परिभाषा से, अब परिभाषा जो होगी बाय डेफिनेशन, अतः परिभाषा से ऐसे ए व बी का अस्तित्व होगा, ए व बी पूर्णांकों का अस्तित्व होगा। मतलब सिर्फ ए व बी पूर्णांकों का अस्तित्व होगा कि ए व बी परस्पर सहअभाज्य है। अगर परस्पर सहअभाज्य है इसका मतलब और b शून्य नहीं है, b is not equal to 0. So by definition there exists a and b such integers such that a and b are relatively co-prime and b are not equal to 0. So रूट 5 किसके बराबर हो जाएगा मेरा, a बटे b के बराबर हो जाएगा। अब a बटे b, जब भी रूट के अंदर एक ही संख्या दे रखी हो, बाहर भी कुछ होने में ना हो, तो हमें इसी मेथड से करना है जो वर्ग वाला है। दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, और दोनों पक्षों का वर्ग करके क्या मिलेगा हमें, रूट 5 का स्क्वायर ए बटे बी का स्क्वायर। तो हम दोनों पक्षों का क्या कर लेंगे, स्क्वायर कर लेंगे। तो यहाँ पे दोनों पक्षों का क्या हो जाएगा मेरा
वर्ग हो जाएगा और ये वर्ग यहाँ पे हो गया हमारा। और वर्ग करने से क्या होगा, यहाँ पे ये हो जाएगा हमारा 5 और ये हो जाएगा मेरा a स्क्वायर बटे b स्क्वायर। और यहाँ पे क्या हो जाएगा a स्क्वायर बराबर 5b स्क्वायर। और हमें दिख रहा है a स्क्वायर को मैं 5 इंटू बी स्क्वायर के रूप में लिख पा रहा हूँ। इसका मतलब क्या हो गया कि जो 5 है मेरा वो a स्क्वायर को विभाजित करता है, अतः 5 a स्क्वायर को विभाजित करता है। समीकरण नंबर 1 दे दीजिए इसको, समीकरण नंबर 1। तो 5 a स्क्वायर को विभाजित करता है, 5 a स्क्वायर को विभाजित करता है, 5 a स्क्वायर को विभाजित करता। अतः अब वही बात कि यदि कोई अभाज्य संख्या, 5 अभाज्य संख्या ये a स्क्वायर को विभाजित करता है, अगर कोई अभाज्य संख्या a स्क्वायर को विभाजित करती है तो वो a को भी क्या करेगी, विभाजित करेगी। अतः 5 a को विभाजित करेगा। और यहाँ पे ये 2, अगर 5 a को विभाजित करता है तो a को मैं किसी, अतः a बराबर क्या हो जाएगा मेरा 5 इंटू सी, जहां पे c क्या है मेरा प्राकृत है, c यहाँ पे क्या है मेरा प्राकृत है, प्राकृत संख्या। वो 1 2 3 कुछ भी हो सकता है, 2 3 से ऐसे, ठीक है। समीकरण 3 से मान 1 में रखने पर, समीकरण 3 से मान 1 में रखने पर, तो 3 में क्या था, a बराबर 5 थी, तो a स्क्वायर बराबर, अब a की जगह पे मान रख रहा हूं, तो ये मान था मेरा a की जगह 5c रख दिया मैंने, और स्क्वायर का स्क्वायर बाहर है, ये किसके बराबर हो जाएगा मेरा 5b स्क्वायर के बराबर हो जाएगा। और अब मैं यहां से लूंगा, ये लास्ट वाले दोनों ले लेंगे हम, 5b का स्क्वायर, अतः यहाँ पे क्या आ जाएगा 25c स्क्वायर बराबर 5b का स्क्वायर। और यहाँ से ये 5 से 5 कट जाएगा, तो b स्क्वायर बराबर किसके हो जाएगा मेरा 5c स्क्वायर के। और यहाँ से भी हमें क्या मिल जाएगा, 5 किसको विभाजित करता है, b स्क्वायर को विभाजित करता है। विभाजित करता है, 5 b स्क्वायर को क्या करता है, विभाजित करता है। यही तरीका लगाएंगे, जब कोई अभाज्य संख्या किसी संख्या के वर्ग को विभाजित करती है तो वह उस संख्या को विभाजित करती है। अतः 5 b को भी विभाजित 5 b को विभाजित करता है। और ये हो गया हमारा स्टेटमेंट। एक प्रश्न 2 और 4 से, 2 समीकरण 2 और 4 से 5 जो है मेरा वो a व b दोनों को विभाजित करता है। परंतु a और b क्या थे मेरे, परस्पर सहअभाज्य थे, a व b परस्पर सहअभाज्य थे मेरे। और अगर ये परस्पर सहअभाज्य हैं, इसका मतलब क्या हो गया, एक के अलावा ऐसी कोई संख्या नहीं है जो दोनों को विभाजित कर रहा है, परंतु यहाँ तो 5 विभाजित कर रहा है, जो कि a व b के परस्पर सहअभाज्य होने का विरोधाभास है। सहअभाज्य होने का विरोधाभास है। और ये विरोधाभास क्यों आया, क्योंकि हमने कुछ उल्टी चीज मान ली होगी। और उल्टी चीज क्या मान ली हमने, कोई त्रुटिवश चीज क्या मान ली हमने, √5 अतः हमारी
ये मैंने अलग अलग पेनों का इस्तेमाल इसलिए किया ताकि आपको स्टेप समझ में आए, परीक्षा में एक ही पेन का इस्तेमाल करें जिससे आपका समय बच पाए। अतः हमारी परिकल्पना और हमारी परिकल्पना क्या है कि √3 एक √5 एक परिमेय संख्या है ये क्या हो जाएगा, असत्य है। अगर ये परिकल्पना असत्य है तो फिर सत्य क्या है, तो सत्य है जैसे इसका उल्टा। अतः √5 एक दिस इंप्लाइज √5 एक अपरिमेय संख्या है। और यहाँ पे ये हमारा प्रश्न समाप्त होता है, पहला प्रश्न। और ये क्या होता है, इति सिद्धम। लिख लीजिए जल्दी से इसको ताकि प्रश्न नंबर 2 को हम शुरू कर पाए। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 2। सिद्ध कीजिए, इसे लिख लीजिएगा वीडियो पॉज करके। सिद्ध कीजिए कि 3 + √5 3 + 2 √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो मैं यहाँ पे थोड़ा 3 + 2 √5 आप वापस मिटा मत दीजिएगा, आप नए से वापस लिखिएगा, एक अपरिमेय संख्या है। तो मान लिया कि 3 + 2 √5 क्या हो जाएगी, एक परिमेय संख्या। ये सब में मानना है इसलिए मैं इस पर मिटा नहीं रहा हूं। और फिर परिभाषा से ये भी बिल्कुल ही बराबर हो जाएगा। बाकी सब क्या कर लेते हैं, मिटा लेते हैं। यहाँ आपको एक ही प्रश्न करवाया जाएगा पूरा का, लेकिन आप कोशिश किया करिए कि आप भी इस प्रश्न को खुद से हल कर पाए। अगर नहीं आता हो उसके बाद यहाँ से देख सकते हैं, लेकिन पहले वीडियो में मैं जब प्रश्न करवाऊँ उससे पहले कोशिश करिए कि आप भी वो प्रश्न खुद कर लें। और उसके बाद जब मैं हल करवाता हूँ तब आप केवल आपको देखना ही रह जाएगा, फिर आप मिलान करने का आपने सही किया है या गलत किया है। मेरे सब प्रश्नों को करवाने का मतलब ये नहीं है कि मैं आप सबको सॉल्यूशन बनाना चाहता हूँ। मेरा मतलब ये है कि अगर कोई आपको समस्या आती है किसी भी सॉल्यूशन की, किसी भी स्टेप में, मैं आपकी क्या कर पाऊँ, उस प्रश्न में मदद कर पाऊँ। जैसे मैंने ये प्रश्न करवा दिया, ये प्रश्न आपने लगभग कर रखा है, तो आप इसे एक बार बिना सॉल्यूशन देके करने की कोशिश करें। और अगर फिर भी आपसे ना हो फिर आप इसका सहारा ले सकते हैं। तो मानिए कि √3 + 2 √5 क्या है, एक अपरिमेय संख्या। अब मैंने बोला था कि जब भी रूट के अंदर एकलौती संख्या या अभाज्य संख्या हो तो क्या करना है, हमें वो पूरा मेथड जो रूट स्क्वायर करते हुए ये सबसे क्या करना है, हल करना है। लेकिन जब भी रूट के अलावा भी दो परिमेय या फिर कोई संख्या बाहर दे रखी हो तो फिर कौन से विधि से करना है, परिमेय बराबर अपरिमेय वाली विधि से। तो माना 3 + 2 √5 एक परिमेय संख्या है, तो परिभाषा से a और b पूर्णांकों का अस्तित्व होगा जहां पे a और b क्या है, परस्पर सभाज्य है और b 0 नहीं है। तो यहाँ पे 3 + 2 √5 मैंने क्या माना है, एक परिमेय संख्या माना है, तो ये a/b के बराबर हो जाएगा। अगर अब ये यहाँ पर है तो यहाँ से मैं क्या लिख पाऊंगा, यहाँ से मैं 3 को इस तरफ ले जाता हूँ, तो यहाँ पे ये 2 √5 बराबर a - b - 3। फिर ये √5 मुझे पता है √5, तो ये 1/2 को अब मैं यहाँ पे अकेला है, यहाँ पे ये नीचे आ जाएगा पक्षांतरण करने से। और यहाँ पे समीकरण नंबर 1, सिंस a/b और 3 ये दोनों क्या है, परिमेय संख्या है। ये पूर्णांक है 3 और 3, हर पूर्णांक संख्या क्या होती है, परिमेय संख्या होती है। और a/b तो हमें परिमेय माना ही है, परिमेय संख्या है। तो दो परिमेय संख्याओं का अंतर क्या होता है, यानी एक परिमेय संख्या में से दूसरी परिमेय संख्या घटाएंगे तो वो भी क्या होगी, हमारी परिमेय संख्या होगी। अतः क्या हो जाएगा मेरा a/b - 3 क्या हो जाएगा, एक परिमेय संख्या
एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है। अगर a बाई बी माइनस 3 एक परिमेय संख्या है और तो क्या हो जाएगा रिप्लाई, अगर ये परिमेय है तो अगर उसमें मैं 2 का भाग भी लगा दूंगा तो वो क्या हो जाएगी, मेरी परिमेय संख्या होगी। अतः 1/2 a बटे बी माइनस 3 क्या होगा मेरा, क्या हो जाएगा, परिमेय संख्या होगी। एक बटे दो ए बाई बी माइनस 3 एक परिमेय संख्या होगी। परंतु अब हमारी की स्टेप है, परंतु √5 एक अपरिमेय संख्या, पिछले प्रश्न में सिद्ध किया, परंतु √5 एक अपरिमेय संख्या है। बस ये काम हो गया हमारा। ये वाली परिमेय संख्या है और ये वाला क्या है, √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो अब क्या हो जाएगा मेरे, अगर √5 एक मैंने माना क्या ये है √5 एक अपरिमेय संख्या और ये क्या है मेरा परिमेय, क्योंकि a बटे b परिमेय है, उसमें से 3 माइनस कर दूंगा, दो परिमेय संख्या का अंतर भी क्या हो जाएगा, परिमेय होता है। और 1/2 से भाग लगाऊंगा तो भी वो क्या रहेगा, परिमेय ही रहेगा। तो अतः समीकरण नंबर 1 क्या हो जाएगा मेरा, समीकरण 1 कथन क्या है मेरा, एक परिमेय संख्या एक अपरिमेय संख्या के बराबर, एक अपरिमेय संख्या के बराबर नहीं हो सकती, इसका क्या है, ये विरोधाभास है। क्यों, क्योंकि यहां पे क्या हो गया, ये हो गया मेरा अपरिमेय और ये क्या हो गया मेरा परिमेय, तो ये तो विरोधाभास है, ऐसा हो ही नहीं सकता। मैंने एक बार तो बता दिया परिमेय है और √5 को बताया अपरिमेय, तो एक परिमेय अपरिमेय के बराबर कैसे हो सकती है। तो ये समीकरण 1 क्या है, इसका विरोधाभास है। और ये विरोधाभास कैसे आता है, जब भी हम कुछ गलत मानते हैं का विरोधाभास है। अतः हमारी परिकल्पना क्या है, हमारी परिकल्पना ये है हमारी कि 3 + 2 √5 एक परिमेय संख्या है, असत्य है, एक परिमेय संख्या है। ये क्या हो गई हमारी, असत्य हो जाएगा ये। तो फिर सत्य क्या है, तो सत्य ये है, तो दिस implies 3 + 2 √5 एक अपरिमेय संख्या है। और यहाँ पे ये आपका सवाल पूरा होता है। अगर इंग्लिश में बोले तो प्रूफ दैट 3 + 2 √5 is a irrational number. So let us assume 3 + 2 √5 is a rational number. So by definition there exist a and b such integers such that a and b are relatively co-primes, means no number except 1 can divide a and b both, where b is not equal to 0. So we can write 3 + 2 √5 is equal to a by b. By transferring 3 this side, 2 √5 is equal to a by b minus 3. By transferring 2 this side, so we get √5 is equal to 1/2 into a by b minus 3, which is our equation number 1.
we know that a by b and 3 are rational numbers, so difference between them is also a rational number. So a by b minus 3 is a rational number. So 1 by 2 into a by b minus 3 is also a rational number. But we know that root 5 is a irrational number. From the previous question we have proved that root 5 is a irrational number. So by equation 1 what we can see that this is a rational number and this is the irrational number. So we can say that equation number 1 which is said that this number is equal to this, but this number is irrational and this number is rational, which is the contradiction of the fact that a rational number can never be equal to a irrational number. So our assumption that 3 plus 2 root 5 is a irrational number is wrong. So what is the true thing? True thing is that 3 plus 2 root 5 is a rational number which completes 3 plus 2 root 5 is a irrational number. Sorry, tongue slip. So 3 plus 2 root 5 is a irrational number which completes our proof. Thank you. So बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ. इस एक्सरसाइज का आखिरी क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, जिसके 3 सब पार्ट हैं. सिद्ध कीजिए निम्न संख्याएं अपरिमेय हैं. मिटा देते हैं इसको. क्वेश्चन नंबर ये लाइन सभी में कॉमन है तो मैंने मिटाई नहीं है. क्वेश्चन नंबर सिद्ध कीजिए निम्न संख्या अपरिमेय है. सो क्वेश्चन नंबर 3, सिद्ध करें कि निम्न संख्याएं अपरिमेय है. पहला है 1 by root 2, दूसरी है 7 root 5 और तीसरी है निम्न संख्या. सही से लिख लेते हैं इसको. निम्न संख्याएं अपरिमेय और तीसरा है 6 plus root 2. तो सब बारी बारी से हम सब प्रश्नों को करेंगे. और पहला प्रश्न है हमारा 1 by root 2. इसका हल. तो सबसे पहले मानेंगे माना 1 by root 2. इसको क्या सिद्ध करना है मुझे? अपरिमेय. वी हैव टू प्रूव दैट 1 by root 2 इज अ इररेशनल नंबर. और मैंने आपको पहले ही बोला जब भी रूट के अलावा कुछ भी पूछा जाए तो हमें क्या सिद्ध कर देना है? उस वर्ग वाले मेथड से नहीं जाके परिमेय बराबर अपरिमेय वाले मेथड से जाना. पर यहाँ तो हमें सीधा ही पूछ लिया 1 by root 2 का. तो सेम माना 1 by root 2 एक परिमेय संख्या है. अतः परिभाषा से ऐसे a व b पूर्णांकों का अस्तित्व हो गया कि a व b परस्पर सभाज्य है और b बराबर 0 नहीं है. अतः मैं a बटे b क्या लिख दूंगा? 1 by root 2 के बराबर लिख दूंगा. दोनों पक्षों का वर्ग करने पर दोनों पक्षों का अगर मैं वर्ग कर देता हूं तो यहाँ पे मेरा a बटे b का होल स्क्वायर बराबर 1 by root 2 का स्क्वायर आ जाएगा. और यहाँ पे ये आ गया मेरा दोनों का स्क्वायर और स्क्वायर.
तो a स्क्वायर यहाँ से क्या आ जाएगा a स्क्वायर बटे b स्क्वायर बराबर 1/2 और यहाँ से क्या आ जाएगा ये 2 इस तरफ और ये इस तरफ, तो b स्क्वायर बराबर आ जाएगा मेरा 2a स्क्वायर, जो हमारा हो जाएगा समीकरण नंबर 1। लेकिन यहाँ से मेरे को क्या पता चलता है, यहाँ से मुझे पता चलता है कि 2 है वो b स्क्वायर को विभाजित करता है, अतः 2b स्क्वायर को विभाजित 2b स्क्वायर को विभाजित करता है, विभाजित करता है, विभाजित करता है। अगर 2b स्क्वायर को विभाजित करता है, हमें पता है कि अगर कोई अभाज्य संख्या किसी संख्या के वर्ग को विभाजित करती है तो वो संख्या के मूल भाग को विभाजित करेगी। तो ये दो अभाज्य संख्या था, 2b को भी विभाजित। अच्छा, ये अभाज्य संख्या के लिए ही सही है, अगर दो अभाज्य नहीं होता तो ये स्टेटमेंट सही नहीं होता। अतः 2b को भी विभाजित करता है, 2b को विभाजित करता है। ये हो गया हमारा समीकरण नंबर 2। अगर 2b को विभाजित करता है तो b को मैं क्या लिख पाऊंगा, b को मैं लिख पाऊंगा b बराबर 2 इंटू सी, जो है समीकरण नंबर 3। और यहाँ पे c क्या है मेरा, प्राकृत है। c क्या हो जाएगा मेरा, प्राकृत संख्या हो जाएगी कोई जो 1 से बड़ी होगी। अतः अब क्या होगा, समीकरण 3 से वही, समीकरण 3 से सब उत्तर सेम है इसके, लगभग स्टेप सभी की वही है, बस थोड़ा बहुत ही क्या होगा, चेंज होगा। समीकरण 3 से मान 1 में रखने पर, 1 में रखने पर, और समीकरण 3 से मान 1 में रखूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, समीकरण 3 से मान अगर मैं 1 में रखूंगा तो यहाँ पे समीकरण 1 है मेरा b स्क्वायर, और b स्क्वायर की जगह b की जगह रख दूंगा मैं 2c का स्क्वायर, तो b की जगह मेरा 2c आ गया और c का स्क्वायर, और यहाँ पे 2a स्क्वायर मेरा पहले से ही है, तो यहाँ पे 2c स्क्वायर, यहाँ पे हो जाएगा मेरा 4c स्क्वायर बराबर 2a स्क्वायर, यहाँ पे लिख देते हैं इसको 2c स्क्वायर, पीछे के दोनों को ही लेते हैं हम 2a स्क्वायर, तो यहाँ से 4c स्क्वायर, तो यहाँ से क्या जाएगा 2 से कट जाएगा, यहाँ पे यहाँ पे 2 का भाग लगेगा तो 1a स्क्वायर यानी कि a स्क्वायर, और यहाँ पे 2c स्क्वायर, यही प्रश्न। यहाँ से हमें क्या पता चलता है कि 2a स्क्वायर को विभाजित करेगा, दिस इंप्लाइज 2a स्क्वायर को विभाजित करेगा, 2a स्क्वायर को विभाजित करता है। अगर 2a स्क्वायर को विभाजित करता है तो 2 क्या है, अभाज्य संख्या, तो 2a को विभाजित करेगा, तो 2a को विभाजित करेगा, 2a को विभाजित करेगा, ठीक है ना, या करता है, 2a को विभाजित करता है, और करता है इसका मतलब क्या हो गया, ये समीकरण नंबर 4। तो समीकरण 2 और 4 से, समीकरण 2 व 4 से क्या हो जाएगा, 2 जो है वो मेरा a और b दोनों को विभाजित करता है, 2 a व b दोनों को विभाजित करता है। अच्छा, दोनों को विभाजित करता है, तो इसका मतलब a और b तो परस्पर सहभाज्य थे, पर ये a 2 तो दोनों को विभाजित करने लग गया। अगर 2 दोनों को विभाजित करने लग गया, इसका मतलब ये परस्पर सहभाज्य नहीं, क्योंकि परस्पर सहभाज्य की डेफिनेशन ये कहती है कि अगर 2 संख्या परस्पर सहभाज्य है, इसका मतलब एक के अतिरिक्त कोई अन्य संख्या नहीं हो सकती जो इन दोनों को विभाजित कर दे। ऐसी कोई प्राकृत संख्या नहीं होगी एक के अतिरिक्त जो इनको विभाजित कर दे, परंतु यहाँ 2 तो a और b दोनों को विभाजित कर रहा है, जो कि पर a व b के परस्पर सहअभाज्य होने का विरोधाभास है, परस्पर सहअभाज्य होने का विरोधाभास है, तो सहअभाज्य होने का क्या है, ये विरोधाभास है। तो इसका मतलब क्या हो गया,
अतः हमारी परिकल्पना, और ये विरोधाभास किस कारण आया, हमारी गलत परिकल्पना, अतः हमारी परिकल्पना, अतः हमारी परिकल्पना, अतः हमारी परिकल्पना क्या थी, हमारी परिकल्पना कि 1/√2 क्या है, एक परिमेय संख्या है, क्या हो जाएगी, असत्य हो जाएगी। एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है, क्या हो जाएगा, ये असत्य हो जाएगा। तो यहां पे ये असत्य हो जाएगा, ये असत्य होगा। और ये अगर असत्य है तो सत्य क्या है, तो सत्य है 1/√2 एक अपरिमेय संख्या होगा। कौन सी विधि होती है ये, विरोधाभास विधि। एक अपरिमेय संख्या होगा, संख्या है, और ये क्या हो जाएगा हमारा इति सिद्धम। और अगर इंग्लिश में बोले तो लेट प्रूव दैट 1/√2 इज irrational number. So assume that 1/√2 is a rational number. So by the definition of rational number, we have existence of a and b such integers such that a and b are relatively co-prime, such that means no number except 1 can divide a and b both, and it is a natural number 1. So b is not equal to 0. Also assuming by the definition, so a by b is equal to 1/√2. By squaring both sides, we will get a square by b square is equal to 1/√2. By transferring this, b square is equal to 2a square. From previous, in √2 is a irrational, we get a square is equal to 2b square, but here we get reciprocal of this. So it is sure because we are proving that 1/√2 is a irrational number. From that we will give 2 divides b square. So this implies 2 divides b by the previous theorem that any prime number divides a number square, a square, that it prime must divide the number a. So 2 divides b, which is our equation number 2. So we can write, if 2 divides b, b can be written as equal to 2 into c, where c is a natural number. So by putting value of equation number 3 in equation number 1, we get b square is equal to 2c square, which is equal to 2a square. So by taking last two terms, 2c square is equal to 2a square, which is equal to 4c square, because 2c is whole square. So it is 4c square is equal to 2a square, which is equal to a square is equal to 2c square, which will give that 2 divides a square. So by applying the theorem again, that 2 divides a, by the equation 2 and equation 4, we will get 2 divides a and b both, which is the contradiction of the fact that a and b are relatively co-prime. Why this contradiction happened? Because we have assuming the wrong thing here, which is the 1/√2 is a rational number. So our assumption that 1/√2 is a rational number is wrong, is false. So what is it? What is the correct? Correct is 1/√2 is a irrational number, which completes our proof. तो लिख लीजिए जल्दी से, ताकि हम अंतिम के 2 प्रश्न भी समाप्त कर दें। तो आगे बढ़ते हैं हम। दूसरा प्रश्न होगा, इसको मिटा देते हैं, अब ज्यादा कुछ भी नहीं है इसमें। अब लास्ट के दोनों तो एक ही तरीके से हो जाएंगे, तो उसमें ज्यादा हमें लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसे पॉज, वीडियो पॉज करके लिख लीजिएगा। जहां समझ में नहीं आए तुरंत मुझे कमेंट सेक्शन में लिख लीजिएगा, या तो या अगर मैंने इस कमेंट में मैं नहीं देख पाऊंगा क्योंकि लाइव है नहीं वीडियो, तो अगर अगले वीडियो में इसका या फिर कमेंट सेक्शन में क्या कर दिया जाएगा, उसका समाधान कर दिया जाएगा। तो जो भी अगर किसी को कोई डाउट हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में लिख दे। तो सेकंड क्वेश्चन इज, प्रूफ करना है 7√5 क्या है ये,
रैशनल इरेशनल नंबर है, यानी कि अपरिमेय संख्या है। अब हमें सिद्ध करना है। पहला वाला हो गया, माना 7√5 एक परिमेय संख्या है, अतः परिभाषा से a से a व b पूर्णांकों का अस्तित्व होगा, जहां a और b क्या होंगे, परस्पर सभाज्य हैं। ये सब में कॉमन है, ये हमेशा होगा। अब देखिए, हम अगर ये √5 ही देता है, 1/√5 देता तो हमें पूरा मेथड वापस करना पड़ता, पर √5 के बाद 7 लग चुका है, हमें तो पता है √5 क्या है, ये अपरिमेय संख्या है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे दिस इंप्लाइज 7 को इस तरफ ले लेंगे तो a/7b क्या हो जाएगा, √5 के बराबर हो जाएगा। ये समीकरण नंबर 1। हम जानते हैं a और 7b क्या है, पूर्णांक है। अगर b पूर्णांक है तो 7b भी पूर्णांक है, एंड 7b नॉट इक्वल टू 0। अतः दिस इंप्लाइज a/7b क्या हो जाएगी, परिमेय संख्या हो जाएगी। ऐसा क्यों, परिमेय? पर एक और तरीके से सकते हैं, a/b परिमेय संख्या है तो उसमें 1/7 का हम गुणा करते हैं। We are multiplying 1/7 with a/b and we know that multiplication of two rational number is again a rational number, so ये परिमेय संख्या होगी। परंतु हम जानते हैं कि √5 एक अपरिमेय संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है। अतः क्या हो जाएगा, a/7b बराबर √5। ये क्या है मेरा, ये मेरा हो गया परिमेय, और ये क्या हो गया मेरा अपरिमेय। ये मैंने प्रश्न नंबर 1 में सिद्ध किया था, और ये तो मैंने अभी बना दिया परिमेय। अतः समीकरण 1 कथन कौन सा हो गया, कथन कौन सा है, कथन है एक परिमेय संख्या एक अपरिमेय संख्या के बराबर नहीं हो सकती, एक अपरिमेय संख्या के बराबर नहीं हो सकती, ये इसका क्या है, विरोधाभास है। क्यों विरोधाभास है, a/7b हमने क्या सिद्ध कर दिया है, परिमेय सिद्ध कर दिया है, और √5 क्या है मेरा, अपरिमेय। तो ये जो कथन है, इसकी तो क्या कर दी इसने, गलती कर दी इस कथन की। इसका मतलब क्या हो गया, इस कथन का विरोधाभास है। और ये विरोधाभास क्यों आते हैं, विरोधाभास इसलिए आते हैं क्योंकि हम क्या करते हैं, गलत चीज मान लेते हैं। अतः हमारी परिकल्पना क्या थी, हमारी परिकल्पना 7√5 एक अपरिमेय संख्या है, 7√5 एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है। ये क्या हो जाएगा, असत्य है। क्यों असत्य है, क्योंकि विरोधाभास आ गया हमारा, और विरोधाभास आने के कारण, क्योंकि हमको क्या चाहिए था, ये मिला जो मानने से, और ये तो क्या बता दिए थे, परिमेय बराबर अपरिमेय कर दिया। परंतु हमें पता है कि परिमेय कभी अपरिमेय के बराबर हो ही नहीं सकती। तो इसका मतलब ये गलती आ गई हमारी, और गलती आई कैसे, क्योंकि हम यहाँ ऊपर से गलती करते हैं, और गलती क्या कर ली हमने, 7√5 को एक परिमेय संख्या मान लिया। अतः सत्य क्या हो जाएगा, 7√5 एक
अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या है और ये क्या हो जाएगा, इति सिद्धम। जल्दी से हिंदी वाले जितने भी हैं वो लिख लें। इंग्लिश में अगर हम कहें तो वी हैव टू प्रूव दैट 7√5 इज अ irrational number, so that let assume 7√5 is a rational number. So by the definition there exist a and b such integers such that a and b are relatively co-prime where b is not equal to 0. So we can write this a by b is equal to 7√5. By transferring 7 this side we have a by 7 b is equal to √5, which is our equation number 1. a and 7b are integers where 7b is not equal to 0. Why? Because b is not equal to 0. So by multiply any non-zero number, the number will not happening to 0. So a by 7b is a rational number. So we can say otherwise that a by b is a rational number and 1 by 7 is a rational number. So multiply both rational numbers will give also a one rational number. But we know that √5 it is a irrational number. So it will give a by 7b is equal to √5. What it shows that it which is a by 7b which is a irrational number, it is equal to √5 which is a irrational number. So equation number 1 which is again written here, it is a contradiction of the statement that a irrational number cannot be equal to a rational number. Why? Because a rational number cannot be equal to a rational number, but here it is a rational number which is equal to a irrational number. So it is a contradict the fact. Why it contradict happen? Because we have assuming the wrong thing earlier is the proof. So our assumption that 7√5 is a rational number is wrong. It's false. So what is the correct? 7√5 is a irrational number. So which complete to our proof. लास्ट प्रश्न इस प्रश्नावली का, √2। प्लस रूट तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 6 प्लस √2। इसका प्रूफ बिल्कुल इसी की तरह ही है। अगर समझ में ना आए तो मुझसे पूछ सकते हैं। माना 6 प्लस √2 क्या हो जाएगी, ये परिमेय संख्या मान लेंगे हम इस पे। तो 6 प्लस √2 क्या हो जाएगी, ये परिमेय संख्या हो जाएगी। तो अतः परिभाषा से a से a व b पूर्णांकों का अस्तित्व होगा कि a और b परस्पर सहभाज्य हैं जहां पे b 0 नहीं है। तो ये a बटे b किसके बराबर हो जाएगा, 6 प्लस √2 के बराबर हो जाएगा। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हमारे ये 6 इस तरफ चला जाएगा तो a बटे b माइनस का 6 बराबर क्या हो जाएगा, √2। और ये हो गया हमारा। अब हमें पता है a बटे b और -6 ये दोनों क्या है, परिमेय संख्या है। क्यों? क्योंकि a बटे b है तो हमने परिमेय संख्या माना, और 6 भी क्या है मेरा, परिमेय संख्या है क्योंकि पूर्णांक एक परिमेय संख्या है। अतः a बटे b -6 भी क्या होगा, परिमेय होगा, क्योंकि परिमेय संख्याओं का अंतर भी, परिमेय संख्या का अंतर, कारण क्या, कारण भी साइड में लिख देना चाहिए। परिमेय संख्याओं का अंतर एक परिमेय संख्या होता है, अंतर एक परिमेय संख्या, परिमेय संख्या होता है। परिमेय संख्या का अंतर एक परिमेय संख्या होता है।
तो ये भी क्या हो जाएगा, एक परिमेय संख्या होगी। परंतु हम क्या जानते हैं कि √2 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। तो √2 यहाँ पे एक अपरिमेय संख्या हो जाएगी। तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, √2, यहाँ पे हो जाएगा a/b माइनस का 6। अब a/b माइनस का 6 क्या है मेरा, परिमेय है, परंतु √2 क्या है मेरा, अपरिमेय। तो समीकरण नंबर 1 कथन एक परिमेय संख्या एक अपरिमेय संख्या के बराबर नहीं हो सकती, क्या हो जाएगा, इसका विरोधाभास हो जाएगी। अतः हमारी परिकल्पना क्या मान के चल रहे थे हम, 6 + √2 एक परिमेय संख्या है, वो क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा। तो सही क्या हो जाएगा, 6 + √2 एक अपरिमेय संख्या है। तो यहाँ पे ही हमारा ये प्रूफ हो जाएगा। एक बार वापस, अगर 6√2 हमें एक परिमेय संख्या सिद्ध करनी है तो इसी तरीके से की परिभाषा से a और b पूर्णांक होंगे, जो परस्पर सहभाज्य होंगे और b 0 नहीं होगा। तो a/b लिख देंगे हम 6 + √2। 6 इस तरफ ले जाएंगे क्योंकि √2 के बारे में हमें पता है। अगर इसके साथ गुणे होता तो उसको भी हम नीचे ले जाते हैं, जो पुराने एग्जांपल या उदाहरण और प्रश्नों में हम कर चुके हैं। तो a/b - 6 क्या है मेरा, परिमेय हो जाएगा। क्यों परिमेय हो जाएगा, क्योंकि a/b परिमेय है और 6 भी परिमेय है, तो दोनों का अंतर भी क्या हो जाएगा, एक परिमेय संख्या हो जाएगा। परंतु हमें सबसे पहले उदाहरण से ही पता है जो इसके बारे में किया था, √2 क्या है, अपरिमेय संख्या है। तो a/b - 6 बराबर क्या है, √2 है। और क्या है, a/b - 6 परिमेय है और √2 क्या है मेरा, अपरिमेय है। तो समीकरण नंबर 1 जो है मेरा, जो यहाँ पे वापस लिखा है मैंने, ये क्या करता है, ये सबसे बड़ा कथन जो हमेशा सही होता है कि परिमेय संख्या कभी अपरिमेय संख्या के बराबर नहीं हो सकती, उसका क्या करता है, खंडन करता है, विरोधाभास करता है, उसे गलत कर देता है। जबकि तो गलत हो ही नहीं सकता, तो मतलब गलत कौन है, गलत हम है। मतलब इसका मतलब क्या हो गया, हमारी परिकल्पना ये जो गलत हुआ किस कारण से, क्योंकि हम इस शुरू से सब गलत मानते आए हैं। और गलत क्या मान लिया हमने, परिकल्पना हमारी 6 + √2 क्या हो गया, एक रैशनल नंबर है या परिमेय संख्या, वो क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा। अतः सत्य क्या है, जो असत्य है उसका जस्ट उल्टा क्या हो जाएगा, सत्य हो जाएगा। 6 + √2 क्या हो जाएगी, अपरिमेय संख्या हो जाएगी और ये हमारा सिद्ध हो जाएगा। इंग्लिश में कहें तो let we have to prove 6 + √2 is a rational number, so by the definite let irrational number, so we have to prove that 6 + √2 is a irrational number, so let assume 6 + √2 is a rational number. So by the definition of the rational number we have existence of such integers a and b such that a and b are relatively co-prime and b is not equal to 0. So we can write a/b equal to 6 + √2. By transferring 6 this side, so we have a/b - 6 is equal to √2, which is our equation number 1. We have know that a/b is a rational number and 6 is another rational number because it is an integer. 6 is an integer and every integer number is a rational number. So 6 is also a rational number. But we have also known that subtraction and or difference of two rational numbers again a rational number. So a/b - 6 is a rational number, but we have known from the previous or the first example of this type that √2 is a irrational number. So we can write a/b - 6 is equal to √6. So a/b - 6 is a rational number from here and √2 is a irrational number. From the beginning we have proved that. So it is the contradict the fact that a rational number can be equal to a rational number. So irrational number cannot be equal to a rational number. So but equation number 1 is proving that this rational number is equal to this irrational number, which is contradict to our fact. So our assumption that 6 + √2 is a rational number is false. It is observed. So 6 + √2 is a irrational number, which completes our proof, and this exercise also end, this chapter is also end. So तो ये प्रश्न नंबर 3 यहाँ पे खत्म होता है और इसी के साथ खत्म होती है हमारी प्रश्नावली 1.2 एक्सरसाइज 1.2 और खत्म होता है हमारे चैप्टर वास्तविक संख्या। ये चैप्टर अब हमारे खत्म होता है। ये 5 वीडियो में पूरा हमारे समाप्त हुआ है। तो आप नोट्स अच्छे से बनाइए, इसे देख के नोट्स बनाइए। कोई भी समस्या, सारे उदाहरण यहाँ पे हल करवाए गए, सारे प्रश्नावली के एक एक प्रश्न यहाँ पे हल करवाए गए, पूरे सॉल्यूशन लिखवाए गए हैं। आप इसे देखिए और रिवीजन करते रहिए, अच्छे से इसे पढ़ते रहिए, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए, हंसते रहिए और खुश रहिए।
और पढ़ते रहिए। धन्यवाद।